अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं सक्सेसफुल सेल्स कॉल स्टेप्स, यानी सेल्स कॉल्स अगर अच्छी है तो उसकी क्या स्टेप्स हैं, किस तरह वो चलती है। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा है प्रेपरेशन, तीसरा अप्रोच, चौथा प्रेजेंटेशन, पांचवा हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, नंबर 6 क्लोजिंग, नंबर 7 फॉलोअप्स। तो हम इनको क्विकली देख लेते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब है, प्रेपरेशन का क्या मतलब है, अप्रोच का क्या मतलब है। प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब है? इन दिस स्टेप यू फाइंड पोटेंशियल कस्टमर्स एंड डिटरमिन वेदर दे हैव अ नीड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस और नॉट, वेदर दे कैन अफोर्ड व्हाट यू ऑफ़र। यानी जितने भी कस्टमर बेस है उसमें से आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है कि आया फ़िल्टर डाउन करना है कि आपने ये जो कंज्यूमर्स हैं या ये जो कस्टमर्स हैं ये आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हैं, उनके पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है और आपसे वो प्रोडक्ट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ये जो फ़िल्ट्रेशन है ये दरअसल प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। सेकंड स्टेप है प्रेपरेशन। It involves researching the market and collecting all relevant information regarding your product or service. Develop your sales presentation and tailor it as per your potential customers' particular needs. The better you understand your prospects and their needs, the better you can address their objections and keep yourself at front as compared to your competition. यानी सेल्स कॉल के अंदर देखना ये है कि सेल्स का जो बंदा है, ऑर्डर बुकर है या सेल्स मैनेजर है, उसकी प्रेपरेशन है या नहीं है। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसके कंपटीशन कौन कौन से हैं, उसके कंपटीशन की प्राइसेस क्या क्या हैं, उसके कंपटीशन की वैरायटीज़ क्या क्या हैं, उसके कंपटीशन की रेंज क्या क्या है। तो ये सारी प्रेपरेशन में आती है। अप्रोच, समटाइम्स दिस इज़ अ फेस टू फेस मीटिंग, समटाइम्स दिस इज़ इट्स ओवर द फ़ोन। यानी कि समटाइम्स आप फ़ोन पे बात कर लेते हैं अपने कस्टमर से, समटाइम्स आप इन पर्सन बात कर लेते हैं। 3 तरह के मेथड्स होते हैं। नंबर 1 है क्वेश्चन अप्रोच, आस्किंग अ क्वेश्चन टू गेट द प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड। कि आया आपने एक क्वेश्चन पूछा, सवाल किया कि आप ये इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। दूसरी अप्रोच होती है प्रोडक्ट अप्रोच, गिविंग द प्रोस्पेक्ट अ सैम्पल फ्री ट्रायल टू रिव्यू एंड एवेलुएट योर सर्विस। यानी पहले हो गया कि आपने क्वेश्चन किया, आस्क किया कि आया आप ये प्रोडक्ट चाहते हैं कि नहीं चाहते। दूसरा है कि प्रोडक्ट अप्रोच, कि आपने सैम्पल्स दे दिया या आपने उसको प्रोडक्ट दे दी। तीसरा है प्रीमियम अप्रोच, प्रेजेंटिंग योर पोटेंशियल क्लाइंट विद अ गिफ्ट एट द बिगिनिंग ऑफ योर इंटरेक्शन। आपने अपने कस्टमर को शुरू में ही कोई गिफ्ट दे दिया, हदिया दे दिया, तोहफ़ा दे दिया, और फिर अब आपने देखा कि ये मेरा इनके कस्टमर है। प्रेजेंटेशन, इन दिस स्टेप यू डेमोस्ट्रेट how your product or service meets your potential customers' needs. Sometimes it means in-person presentation, but the most important factor is to listen to your customers' needs and then act and respond accordingly. यानी कस्टमर के साथ जो आपकी प्रेजेंटेशन हो रही है उसमें आपने प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफिंग तो ज़रूर करनी है, लेकिन आपने लिसनिंग भी करनी है। आपने देखना है, सुनना है, समझना है कि आप जिस कस्टमर से बात कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सलूशन आपके पास प्रोडक्ट में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, इन दिस स्टेप यू लिसन टू योर प्रॉस्पेक्ट्स कंसर्न्स एंड एड्रेस देम। इट्स वेयर मैनी अनसक्सेसफुल सेल्स पीपल ड्रॉप आउट ऑफ द प्रोसेस। तो जो हमने सक्सेसफुल सेल्स प्रोसेस समझा उसके अंदर जो ऑब्जेक्शंस की हैंडलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रिसर्च हुई जिसमें देखा गया कि 44% सेल्स पीपल जो से हैं वो 1 रिजेक्शन के बाद गिव अप कर जाते हैं। 22% लॉस होप आफ्टर 2 रिजेक्शंस, 14% फेल आफ्टर 3 एंड 12% आफ्टर 4 अटैम्प्ट्स। और 80% ऑफ सेल्स रिक्वायर्स एटलीस्ट 5 फॉलोअप्स टू कन्वर्ट फ्रॉम अ प्रॉस्पेक्ट इनटू अ कस्टमर। और सक्सेसफुली हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस डिफरेंशिएट गुड सेल्स पीपल एंड बैड वंस। दरअसल ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे या तो आपका वो प्रॉस्पेक्ट आपका कस्टमर बन जाता है या वो आपका नहीं बनता। तो इट टेक्स टाइम, बट ये है कि आपने ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया है। क्लोजिंग, सेल्स कॉल को आपने क्लोज करना है। हेयर यू गेट द डिसीजन फ्रॉम द कस्टमर टू मूव फॉरवर्ड फॉलोइंग आर द फेमस क्लोजिंग टेक्निक्स। यानी ये 3 तरह की फेमस टेक्निक्स हैं जिसमें से किसी एक को आप अडॉप्ट कर सकते हैं और आप अपनी सेल्स कॉल को क्लोज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव चॉइस क्लोज, यानी कि अज्यूमिंग द सेल एंड ऑफरिंग द प्रॉस्पेक्ट आ चॉइस वेयर बोथ ऑप्शंस क्लोज द डील। फॉर एग्जाम्पल, विल यू बी पेइंग द होल
free fee upfront or in installments, or will that be cash or credit? यानी आपने कस्टमर को दो ऑप्शंस दे दी कि क्या वो कैश पे पेमेंट करना चाहेगा या क्रेडिट पे पेमेंट करना चाहेगा, और दूसरा आपने ऑप्शन दे दी कि जी क्या आप फुल पेमेंट एकदम कर देंगे या आप इंस्टॉलमेंट्स में करना चाहेंगे। एक और तरीका है एक्स्ट्रा इंसेंटिव क्लोज, यानी ऑफरिंग समथिंग एक्स्ट्रा टू गेट द प्रॉस्पेक्ट टू क्लोज, सच एज अ फ्री मंथ ऑफ सर्विस और अ डिस्काउंट। जैसे आमतौर पे अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स होता है, ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें उनको होता है कि अब हमने अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ब्रीफ कर दिया, तो हम चाहते हैं कि इमीडिएटली क्लोज़ हो जाए, तो उसके लिए वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे देते हैं कि जी 10% डिस्काउंट है अगर आप अभी ये वाली डील ले लेते हैं। इसी तरह है स्टैंडिंग रूम ओनली क्लोज, क्रिएटिंग अर्जेंसी बाय एक्सप्रेसिंग दैट टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस विल बी गोइंग अप आफ्टर दिस मंथ, वी ओनली हैव 6 सीट्स लेफ्ट। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है मॉल्स में, समटाइम्स एक प्लॉट्स वगैरह के रेट्स की वो लगी होती है, स्टॉल्स लगे होते हैं, तो वो उसमें कहते हैं कि जी ये रेट सिर्फ आज के लिए है, ये हम कल से रेट्स हो सकता है चेंज हों। तो इस तरह की क्लोजिंग डील्स होती हैं जिससे आपकी सेल्स कॉल अच्छे तरीके से क्लोज़ हो जाती है। सेल्स हमारी क्लोजिंग डील के बाद क्लोज़ नहीं होती, यानी अगर आपने क्लोजिंग कर ली, आपने सेल्स कर ली, ट्रांजैक्शन कर ली, तो सेल्स आपकी फिर भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि फॉलोअप अगला पॉइंट है। वंस यू हैव क्लोज द सेल, योर जॉब इज़ नॉट डन। द follow-up steps keep you in contact with the customers you have closed, not only for potential repeat business but for referrals as well. Since retaining current customers is 6 to 7 times less costly than acquiring new ones, maintaining rapid building is key. यानी आपने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये उस काम से आसान है कि आप नए कस्टमर्स को लेकर आएँ। तो क्या इंपॉर्टेंट है जी, आइडेंटिफाइंग द कस्टमर्स प्रॉब्लम और डेवलप अ सोल्यूशन फॉर द कस्टमर। यानी सबसे पहले तो आपने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई किया, लिसनिंग की, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, फिर आपने अपनी प्रोडक्ट उसके सोल्यूशन के लिए उसको ऑफ़र की। तो ये सारा क्रक्स है, और इसके लिए आपको परसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। बॉटम लाइन क्या है, स्टे कनेक्टेड, set up a calendar for repeated contact with potential present and past customers so you are more likely to reach them when they are ready to buy। तो persistent होना पड़ेगा आपको। तो ये छोटी सी हमारी प्रेजेंटेशन थी, एक वीडियो थी जिसमें हमने बात की सक्सेसफुल सेल्स कॉल के बारे में। इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।